हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा कुजूर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 7। हेडिंग है नए धर्मों का उदय। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। ईसा पूर्व 6वीं सदी का समय उत्तर भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल माना जाता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल माना जाता है। अगला पॉइंट है, महावीर को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। महावीर को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। गौतम बुद्ध को। आइए देखते हैं जैन धर्म के संबंध में। जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर महावीर है। जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर महावीर है। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान है वैशाली कुंडग्राम में। इनका पिता का नाम है सिद्धार्थ जो क्षत्रिय था। इनका माता का नाम है त्रिशला जो लिच्छवी वंश की थी। इनका बचपन का नाम है वर्धमान। इनका विवाह हुआ था यशोदा से और इनका एक पुत्री थी जिसका नाम है प्रियदर्शनी। आइए अगला देखते हैं। 30 वर्ष की अवस्था तक एक सुखी गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया था ये। उसके बाद ये संन्यास लिया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जम्बिग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति इनको साल वृक्ष के नीचे मिला था। याद रखेंगे, नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी के तट पर। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम में भी बदलाव आया। इनको केवलिन यानी कि सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला या फिर जिन कहा जाने लगा था। अपने साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर भी कहा गया था। याद रखेंगे, अपने साधना में अटल रहने और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर भी कहा गया था। जैन धर्म की शिक्षाएं का बात करें तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। और महावीर के अगर अनुयायियों की बात करें तो वो लोग जैन कहलाते थे। महावीर की शिक्षा का उद्देश्य आत्मा का पूर्णता थी और जैन धर्म में अहिंसा और सदाचार पर बल दिया गया था। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला पॉइंट है, महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन जैन धर्म अंगुत्तर निकाय से मिलता है। यहाँ आप सुधार लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जैन धर्म का प्रचार। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। किसानों के लिए यह नियम का पालन करना मुश्किल था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। इसलिए किसान जो है जैन धर्म का समर्थन नहीं कर पाया क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों के मारते थे जब वो फसल करना चाहते थे या फसल उगाना चाहें तो कई कीड़े मकोड़े जाने मर जाते थे। अगला पॉइंट है, जैन धर्म उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया था। तो याद रखेंगे, जैन धर्म का प्रचार में किसानों ने साथ तो नहीं दिया परंतु व्यापारियों ने साथ दिया और जैन धर्म का प्रचार भारत के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। अगला पॉइंट है, महावीर के अनुयायियों की शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप से होता रहा। याद रखेंगे, महावीर के अनुयायियों की शिक्षा जो है मौखिक रूप से कई सदियों तक होता रहा। जैन धर्म आगे जाके 2 भाग में विभाजित हो गया था। जैन धर्म आगे जाके 2 भागों में विभाजित हो गया, एक श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग थे जो वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर वे लोग थे जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। कल्पसूत्र में जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें जैन धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है। कल्पसूत्र में यह संस्कृत में लिखा गया है।